एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। कार को ढूंढा जा रहा था और अब उम्मीद है कि जल्द ही कार को निकाल लिया जाएगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंजीनियर युवराज की कार मिल गई है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इंजीनियर युवराज की कार बरामद कर ली गई है और निकालते वक्त क्रेन की रस्सी भी टूट गई और अब किसी भी वक्त कार को बाहर निकाला जा सकता है। हालांकि कार मिल गई है और क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन उसी वक्त क्रेन की रस्सी टूट गई और कार दोबारा से नदी के अंदर चली गई है और अब दोबारा से कार को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इंजीनियर युवराज की कार मिल चुकी है और अब किसी भी वक्त कार को बाहर निकाला जा सकता है। तो तस्वीरें आपको नोएडा के सेक्टर 150 की दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही पुलिस की टीमें हो या फिर एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद थे और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था और काफी मशक्कत करने के बाद में कार मिल चुकी है और किसी भी देर कार को बाहर निकाला जा सकता है। तो ये तस्वीरें आपको वो भी दिखा रहे हैं जहां पर क्रेन की रस्सी टूटी हुई है और ज्यादा जानकारी के साथ में हिमांशु जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। हिमांशु, क्या अपडेट मिल पा रही ग्राउंड जीरो से? देखिए, आपको बता दें, युवराज की जो कार है उसको कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला एनडीआरएफ ने और अब उसको निकाला जा रहा है बाहर। लिहाजा कार चूंकि भारी थी और ऐसा माना जा रहा है कि जो रबड़ का ये स्ट्रैप है ये टूट गया था और अब दोबारा से इसको बाहर निकाला जाएगा। फिलहाल जो रेस्क्यू था वो सुबह 12:30 बजे के आसपास शुरू हुआ था और जो सोनार यंत्र है, यानी ये एक प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से पहचान की गई कि आखिर इसकी डेप्थ कितनी है। इसके अलावा आपको बता दें कि वहां पर कंस्ट्रक्शन साइट है चूंकि, तो किस तरीके का नीचे, क्योंकि पानी बेहद गंदा है, लिहाजा ये तमाम तरीके की समस्याएं सामने आई थी, लेकिन अब कार ढूंढ ली गई है और क्रेन से उसकी मदद से बाहर निकाला जा रहा है। क्योंकि इस दौरान जब कार को बाहर निकाला जा रहा था तो क्रेन की रस्सी टूट गई थी। फिलहाल अब दोबारा से उसको जो है जोड़ा जा रहा है और अब ये कार बाहर निकाली जाएगी। देखिए, कार बहुत अहम हो जाती है और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद से भी जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर कार की स्पीड क्या थी उस वक्त जब घटना हुई है और कार कहाँ पे गए, कार कितनी दूर गई थी। इसके अलावा एसआईटी भी ये तफ्तीश करेगी और ये तमाम जो मेजरमेंट्स हैं ये भी दिए जाएंगे कि कार कहाँ पर थी, कितनी दूर पे थी और कार जो है वो कितने समय में रेस्क्यू किया गया, उसकी डेप्थ कितनी थी, पानी कितना लेवल है, ये तमाम चीजें अब डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो एसआईटी को दी जाएगी। फिलहाल एनडीआरएफ जो है वो मौके पर तैनात है और तमाम अधिकारी और अफसर भी हैं और जल्द ही कार को निकाल लिया जाएगा। कार को बाहर निकालते वक्त क्रेन की रस्सी टूटी थी जिसकी वजह से कार दोबारा गिर गई है। अब उसको दोबारा से पैच करके। ठीक है हिमांशु, आप बने रहिएगा। न्यूज रूम से अनुपम भी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। अनुपम, एक तरफ कई सारे सवाल हैं कि क्या युवराज की जिंदगी को बचाया जा सकता था, वहीं दूसरी तरफ वो तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। कई घंटे की मशक्कत के बाद पे कार को ढूंढ लिया गया, लेकिन रस्सी टूट गई और उसके बाद पे वापस से अब जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त कार को बाहर निकाला जा सकता है। मनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि अफसरों की 4 दिन बाद 16 तारीख की घटना है और आज 20 तारीख है। 4 दिन तक कार कई फीट नीचे पानी में रहती है। लगातार एनडीआरएफ, फायर विभाग, तमाम विभागों के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, लेकिन वो कार को बाहर नहीं निकाल पाते हैं और आज चौथे दिन जो है अब वो कार को बाहर निकाला जा रहा है। उसमें भी रस्सी टूट गई है और कार अभी तक बाहर नहीं निकल चुकी है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ ही मिनटों में कार जो है बाहर निकल आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नोएडा, जहां पर कि आप समझिए कि आसपास हाई राइज सोसाइटियां हैं, एक से लेकर 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ तक के फ्लैट वहां पर लोग खरीदते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर
वहां पर किसी तरह से ना बैरिकेडिंग होती है, ना सुरक्षा के मानक होते हैं। ये कई सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। उस सबके बावजूद यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 4 दिन तक सब बैठे रहे, किसी ने कोई प्रयास वहां पर नहीं किया। आज एनडीआरएफ की टीम वहां पर मौके पर पहुंची और उसके बाद कार को निकालने की कोशिशें वहां पर की गई। प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं वो दफ्तरों में बैठ करके फाइलों में बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उनका इंप्लीमेंटेशन कितना होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी थे लोकेश शैम, उनको सीईओ को पद से हटाना पड़ा। उसके बाद जाकर के यहां पर तेजी दिखाई दी है और तब जाकर के अधिकारी और तमाम फायर विभाग और तमाम विभागों के अधिकारी जाकर के वहां पर कार को बाहर निकालने के लिए। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि आखिर एक कार को बाहर निकालने में 4 दिन क्यों लगे? जब 16 तारीख का ये पूरा हादसा है तो आखिर अफसर क्या कर रहे थे 4 दिन तक? ऐसा कौन सा फाइलों में रणनीति तैयार हो रही थी, ऐसी कौन सी थीसिस लिखी जा रही थी कि 4 दिन तक ये अफसर उस कार को बाहर नहीं निकाल सके? क्या हम तकनीकी रूप से इतने दक्ष नहीं है? क्या इतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं है इस नोएडा जगह पे कि हम 4 दिन तक एक कार को पानी से बाहर नहीं निकाल पाए? बिल्कुल बिल्कुल, एक बड़ी लापरवाही तो यहाँ पर देखने को जरूर मिलती है। हिमांशु भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, चश्मदीदों के जो बयान थे वो अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहे थे। डिलीवरी बॉय का जिस तरह से स्टेटमेंट सामने आया कि फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची तो, लेकिन समय रहते बचाने की कोशिश नहीं की गई या फिर गड्ढे में उतरने का किसी ने भी प्रयास नहीं किया। बाद में उस डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैं खुद नीचे उतरा, लेकिन तब तक युवराज की मौत हो चुकी थी। अब किस तरह से इस पूरे स्टेटमेंट के बाद में कार्रवाई की जा रही है और साथ ही क्या कुछ और भी एविडेंस मिल रहे हैं पूरे मामले को लेकर? देखिए शीनम, आपको बता दें कि 16 जनवरी की रात 12 बजे के आसपास की ये घटना है और अभी बात करें तो करीब करीब 80 से 90 घंटे बीत चुके हैं और कार को अब आज सुबह 12 बजे से रेस्क्यू करने की कवायद शुरू की गई थी। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक इंतजार किस चीज का हो रहा था, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हो रहे थे जो पूरे नहीं हो पा रहे थे और 4 दिनों का वक्त लग गया। और दूसरी तरफ आज जब रेस्क्यू किया गया तो आज भी इंतजाम पुख्ता नहीं दिखाई दिए। इंतजाम इस कदर पुख्ता नहीं दिखाई दिए कि जब कार को बाहर निकाला जा रहा था उस दौरान रस्सी टूट गई। तो क्या इतने हाईटेक सिटी में, जिसको हम नोएडा यूपी का शो विंडो कहा जाता है और यहाँ पे तमाम इन्वेस्टमेंट होते हैं और तमाम हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल होता है और बड़े बड़े डेवलपमेंट्स होते हैं, लेकिन एक कार को रेस्क्यू करने के लिए क्या जद्दोजहद करनी पड़ रही है और रबर टूट जाती है, कभी बेल्ट टूट जाती है, कभी इस तरीके की तमाम चुनौतियां सामने आ रही। तो जाहिर तौर पे सवाल तो खड़े करता ही है। फिलहाल रेस्क्यू अभी जारी है और सुबह 12 बजे से आज रेस्क्यू शुरू किया गया था। एसआईटी की टीम भी मौके पर पहुंची थी और तमाम जो है इस दौरान जो अधिकारी और अफसर मौके पे थे, एडीजी जो है मेरठ के, इसके अलावा मंडलायुक्त मेरठ के और जो पीडब्ल्यू के इंजीनियर हैं, ये सभी लोग मौके पर पहुंचे थे। सबको ब्रीफ किया गया था। इस पूरे मामले को लेकर की जाती है और उसके बाद में जिस तरह से अनुपम यहाँ पर सवाल उठा रहे थे आप कि 4 दिन का वक्त लग गया कार बाहर निकालने में और उसके बाद में भी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश हो, नोएडा हो, हाईटेक सिटी से कहा जाता है हर एक छोटी बड़ी गाड़ी का यहाँ पर फिटनेस चेक होता है, लेकिन जिस क्रेन के जरिए कार को बाहर निकाला जा रहा था, अब देखकर तस्वीरें लगता है कि आखिर उसका ही फिटनेस वहां चेक नहीं किया गया, जिसके बाद में रबर भी टूटती है, रस्सी भी टूटती है और अब शाम हो चुकी है। ऐसे में एक बहाना और मिल गया। कई बार ये भी तस्वीरें देखने को मिलती है कि रात को अंधेरे के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो पाया। अमनदीप, सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि 300 मीटर की दूरी पे पुलिस चौकी है, आधा किलोमीटर की दूरी पे थाना है, एक रस्सी नहीं ला पा रहे हैं ढंग की कि उस रस्सी से उस कार को बाहर निकाल सके। ये अफसर भला उत्तर प्रदेश का क्या करेंगे, नोएडा का क्या करेंगे? इनको सोचना होगा इस बात पर, ये क्या सिस्टम चला रहे हैं। आखिर इस नोएडा में जहां पर 1.5 से 2 करोड़ 2.5 करोड़ के एक फ्लैट है वहां पर, और एक पिता 45 मिनट में घटनास्थल पर पहुंच जाता है अपने बेटे के फोन के आने के बाद, और ये अफसर नहीं पहुंच पाए मौके पर। आज चौथे दिन ये अफसर एसआईटी का टीम गठित होने के बाद मौके पर पहुंच रहे हैं। ये सिस्टम बना के रखा हुआ है, किसी की कोई जान की कीमत है या नहीं है इस प्रदेश में? सवाल यहां पर ये, एक बाप 45 मिनट में मौके पर पहुंच जाता है, वो वहां